नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक महादानी राजा और एक परम संतोषी दरिद्र ब्राह्मण। एक नगर में परम प्रतापी महादानी राजा राज करता था। वह अपने महल से किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता था। वहीं ब्राह्मणों को मुहमांगा दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उस राजा की कृति यश दूसरे राज्यों तक फैली थी, जिसके चलते दूर देश के ब्राह्मण भी राजा के पास आते और मुहमांगी रकम लेकर जाते। राजा के नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह आवश्यकता से कहीं ज्यादा परम संतोषी था। वह अपनी दिनचर्या पूजा पाठ से शुरू करता, फिर भिक्षाटन के लिए निकल पड़ता और उतना ही मांगता कि जितना से दोनों प्राणी का पेट भर सके। एक दिन ब्राह्मण के किसी पड़ोसन ने ब्राह्मणी को समझाया कि सखी, तुम्हारे पति कितने भोले हैं। अरे, राजा ने जब ब्राह्मणों के लिए अपने खजाने का दरवाजा खोल रखा है, रोज मुहमांगी रकम दान करता है, यहाँ तक कि पास पड़ोस के राज्य के ब्राह्मण भी आकर अकूत धन ले जाते हैं, और आपके पति हैं कि 2 मुट्ठी भिक्षा मांग कर किसी तरह बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। आप समझाती क्यों नहीं? ब्राह्मणी को अपनी सहेली की बात बहुत अच्छी लगी। वह पंडित जी के आते ही बोली, आप जानते हैं कि यहाँ का राजा महादानी है, ब्राह्मण भक्त है, मुहमांगा दान देने वाला है, फिर भी आप उनके पास क्यों नहीं जाते? उनसे दान की याचना क्यों नहीं करते? वे आपको इतना धन दे देंगे कि फिर कभी जिंदगी में किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप आराम से भजन कीर्तन में लगे रहना, आपको को कोई विघ्न बाधा भी नहीं पड़ेगी। आप पूजा करने बैठते हैं तब भी आपको चिंता रहती है कि कब जल्दी से भिक्षाटन को जाऊं और कुछ मांग लाऊं। किसी दिन वर्षा हो जाती है तो घर में फाके पड़ने की नौबत आ जाती है। आपको रोज किसी उदंड यजमान के ताने भी सुनने को मिलते होंगे। आप मेरे को ही देख लीजिए कि ना तो आप पहनने के ढंग के कपड़े देते हैं, ना ढंग का स्वादिष्ट खाना। रही गहनों की और साज श्रृंगार की बात, तो उसकी तो मैंने आपसे उम्मीद ही छोड़ रखी है। मेरी पड़ोसने और सहेलियां जब मेरे सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर निकलती है, सोने चांदी के गहने पहनकर निकलती है, तो मेरा मन कचोट कर रह जाता है। मैं अपने आप में बहुत दुखी हो जाती हूँ। आखिर मैं भी तो एक स्त्री हूँ, मुझे भी वो सब पहनने का अधिकार है। लेकिन आपने मुझे स्त्री समझ कहाँ रखा है? आपके लिए तो मैं एक पत्थर की मूर्ति भर हूँ। पंडित जी बोले, भाग्यवान, दुखी होना बंद करो। मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे धन दौलत से क्या लेना देना। मगर तुम्हें धन की आवश्यकता है, अपनी सहेलियों में दिखावा करना है, पड़ोसनों को कीमती आभूषण पहनकर जलाना है, तो तुम्हारी ख्वाहिशों का गला नहीं घोटूंगा। मैं अवश्य राजा से इन चीजों का याचना करूंगा, जिसे पहन तुम अपने को भाग्यवान समझ सको। तुम्हें ये बात बहुत पहले ही हमसे बता देने चाहिए था। व्यर्थ में घूंट घूंट कर जी रही थी। पंडित जी अपना झोली उठाए और राज दरबार के लिए निकल लिए। मगर उस वक्त राजा किसी कार्यवश राज दरबार से बाहर चला गया था, तो पंडित जी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। घर पर मन में 1000 ख्वाब सजाए ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। मगर जब पंडित जी को खाली हाथ आते देखा तो उसके सारे सपने टूटते नजर आए। वह गस्त खाकर गिर ही जाती अगर पंडित जी ने जल्दी उसका कारण नहीं बताया होता। पंडित जी बोले, भाग्यवान, निराश मत हो। वो राजा किसी कार्य बस राज दरबार से बाहर गया हुआ है। हमें तो दरबार में बहुत कुछ मिल रहा था, मगर मैंने नहीं लिया। मैं राजा के हाथ से दान लेना चाहता हूं, पुनः कल जाऊंगा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपने पति को भोर में जगा दिया। वो राजदरबार के लिए निकल पड़े, मगर उन्हें पुनः निराशा ही हाथ लगी। राजा अर्धरात्रि को ही शिकार के लिए निकल गया था। पंडित जी बहुत दुखी हो घर वापस आ गए। वह पत्नी से बोले, लगता है हमारे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है।
मगर मैं भी हार मानने वालों में नहीं हूं, कल फिर से राजदरबार जाऊंगा। वह तीसरे दिन भी राजदरबार गया तो राजा से मुलाकात हो गई। राजा को यह बात जानकर बहुत दुख हुआ कि एक ब्राह्मण को 2 दिनों तक दरबार से खाली हाथ जाना पड़ा, जबकि दान वितरण के लिए बड़ी महारानी को आदेश दे रखा है, फिर उसने ब्राह्मण को दान क्यों नहीं दिया। तब महारानी ने राजा से क्षमा मांगते हुए बताया कि मैं तो इन्हें बहुत से दान दे रही थी, मगर इन्होंने लिया ही नहीं। बोल रहे थे कि मैं राजा के हाथ से ही दान लूंगा। राजा ब्राह्मण से बोला, बोलो ब्राह्मण देवता, आपको किस प्रकार का दान चाहिए? आपको जो भी चाहिए दिल खोल कर मांगो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाथी घोड़ा, महल अटारी, घन दौलत, जगह जमीन, सोना चांदी जो मांगना हो मांग लीजिए। ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे तो आपसे आपकी अपनी मेहनत की 1 दिन की कमाई चाहिए। राजा बहुत हैरान हुआ, उसने तो कभी 1 दिन भी कोई परिश्रम ही नहीं किया है। राजकोष में जितने भी धन है वो तो प्रजा की कमाई है। राजा ब्राह्मण से बोला, महाराज आपको और 1 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राजदरबार में जितना भी धन है वास्तव में वह मेरा नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई कल कहीं से भी लाकर आपको अवश्य दूंगा। तब तक के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, मगर आप निराश मत होना, कल अवश्य आना। पंडित जी अपने घर को वापस लौट गए, मगर राजा बहुत मुश्किल में पड़ गया। आखिर वह कौन सा कार्य करे कि उसे मजदूरी मिल सके। इस राज्य में तो राजा को सभी पहचानते हैं और कोई एक राजा को अपना नौकर रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सोच विचार कर राजा भेष बदल कर राज्य में मजदूरी करने के लिए निकला। बहुत तलाश के बाद उसे एक माली मिला जिसे एक मजदूर की जरूरत थी। उसने एक असरफी मजदूरी पर राजा को रख लिया। राजा दिन भर एक तालाब से पानी लाकर पौधों में पानी डालता रहा। वह शाम को थका हारा एक असरफी लेकर राजमहल लौट आया। उसे पता चल गया था कि एक एक असरफी कमाने में प्रजा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो है कि दोनों हाथों से लूटा दे रहा है। उसने मन में ठान लिया कि अब वो याचक को जरूरत के अनुसार ही दान देगा। मुहमांगा दान देने से एक तरफ आलसी लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तथा दूसरी तरफ मेहनत करने वालों पर काम का बोझ बढ़ता जाएगा। मगर उसके सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत लोगों को मुहमांगी रकम देकर खजाना खाली कर दिया था। इस बात की सही जानकारी राजा को भी नहीं थी, मगर बड़ी रानी जानती थी। दूसरे दिन अपने समय अनुसार ब्राह्मण राजदरबार पहुंच गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सत्कार किया, खाना खिलाया। उसके बाद एक असरफी देकर बोला, ब्राह्मण देवता, ये अशरफी मेरी मेहनत की कमाई है, आप इसे ही ले जाए और अपनी गरीबी दूर करें। ब्राह्मण बहुत दुखी मन से एक असरफी लेकर घर आ गया और पत्नी के हाथ में दे दिया। वह बोला, ले लो भाग्यवान, यही राजा की अपनी मेहनत की कमाई है। मैं लाख मना करता रहा मगर तुमने मुझे बलात् राजदरबार भेज दिया। अब इस धन से गहने बनवा लो, कपड़े खरीद लो या महल अटारी बनवा लो। मुझे तो मेरे जजमान ही भले हैं जो मुझे जीने के लिए एक मुट्ठी अन्न दान में दे देते हैं। मेरे लिए भगवान का दिया वही काफी है। ब्राह्मणी एक असरफी देख राजा को बहुत भला बुरा कहने लगी। बोली, एक असरफी देते राजा को लाज नहीं आई। अरे उसे लाज भी क्यों आएगी, वह कौन सा अपनी मेहनत की कमाई खाता है। वह प्रजा का शोषण करता है, महल में एक नहीं अनेक रानियां रख रंगरेलियां मनाता है, अपने चहेतों को धन देकर झूठा प्रचार कराता है कि दानी है। महाकंजूस कहीं का निर्लज राजा। वह उस असरफी को घर में लगे तुलसी के पौधे के पास जमीन में गाड़ दी और बोली, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। 2-4 दिन बीत जाने पर पंडितानी ने सपना देखा, मां लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो गई हैं और बोल रही हैं कि बेटी निराश ना हो। वह राजा की दी गई असरफी कोई साधारण असरफी नहीं है, वह उसकी जिंदगी की पहली कमाई है। जिसे तुमने जमीन में दबा दिया है
तो बहुत ठीक किया है। वह बहुत जल्द एक पेड़ का रूप धारण कर लेगा जिससे तुम्हें हजारों असरफियां रोज मिलेगी। इतने में ब्राह्मणी का सपना टूट गया। सोची सपना तो सपना होता है, वह हकीकत थोड़े होता है। भला कहीं असरफी का पेड़ होता है। मगर एक हफ्ते बाद उसे सपना सच होता दिखाई दिया। सचमुच उस स्थान पर एक सुनहरा पौधा निकल आया था जहां उसने असरफी जमीन में दबा रखी थी। देखते देखते वह पौधा पेड़ का आकार धारण कर लिया और उस पर से हजारों असरफी जमीन पर झड़कर गिरने लगी। पंडित और पंडितानी दोनों यह देख दंग रह गए। पंडित जी बोले, भाग्यवान, यह तो चमत्कार है। जरूर देवी मां ने हम पर कृपा करी है। तब पंडितानी ने बताया कि महाराज, यह उसी असरफी का पेड़ है जिसे राजा ने आपको दिया था और मैंने उसे मिट्टी में दबा दिया था। अब पंडित पंडितानी बहुत खुश हुए। उन्हें अब किसी के घर मांगना नहीं पड़ेगा। उनके पास महल, दोमहला, अपार धन दौलत सब होगा। मगर अगले ही पल पुनः सोचे, इस धन का हम करेंगे क्या? तब पंडितानी बोली, आप चिंता ना करें, इस धन को इकट्ठा कर घर में ही रखें। जब कभी राजा पर बुरा वक्त आएगा हम उसकी मदद करेंगे। आखिर यह पेड़ भी तो राजा की मेहनत की कमाई का है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चूंकि राजा का खजाना उसकी दान वीरता से पहले ही खाली हो चुका था, तो प्रजा की मदद को राजा के पास कुछ नहीं बचा था। राजा अपने को बहुत निराश और लाचार महसूस कर रहा था। वह काफी परेशानी में था कि किसी की मदद नहीं कर सकता था। जो हाथ दोनों हाथों से दान करता था, आज अपने प्रजा की विपत्ति पर कुछ नहीं कर पा रहा था। वह बहुत उदास हो महल में बैठा था कि तभी पंडित जी उसके पधारे। राजा उनका अभिवादन किया और बोला, क्षमा करना महाराज, मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पर बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी आ पड़ी है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। तब ब्राह्मण देवता बोले, महाराज, मैं आज आपसे कोई याचना करने नहीं आया, कुछ मांगने नहीं आया हूं, बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। आपको याद होगा, कभी आपने अपनी मेहनत की कमाई मुझे दी थी। आज वह एक पेड़ बन चुका है और उससे इतनी असरफियां निकलती है कि आपके पूरे राज्य की प्रजा की पेट आसानी से भरा जा सकता है। मैंने बहुत सारी असरफियां जमा कर रखी है, उसे मंगवा लें और रोज वह पेड़ हजारों असरफियां देता है, उसे भी रोज मंगवा लिया करें। अच्छा रहेगा आप एक बार मेरे साथ चलकर अपने उस मेहनत की कमाई वाला पेड़ को देख लें। यह बात सुन राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह पंडित जी के घर उस पेड़ को देखने गया और बोला, आप एक बहुत बड़े धर्मात्मा पंडित हैं, जिसकी कोई तुलना ही नहीं। आप मुझसे भी महान हैं। आपके अंदर एक पैसे की लालच नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरा राजगुरु बनना स्वीकार करें और मेरे साथ महल में ही रहें। देखना, इनकार मत करना, वरना मुझे भी महल छोड़ आपके साथ रहना पड़ेगा। तब पंडित जी बोले, हमें आपकी बात स्वीकार है, मैं आपका राजगुरु अवश्य बनूंगा, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई वाला पेड़ की रखवाली और देखभाल के लिए अपनी पत्नी के साथ यहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार राजा पुनः दरिद्र से महादानी बन गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।